Hi guys, welcome to Manure Education video, and video is with regards to the Maharashtra NCA CET 2021 actual paper analysis. So yesterday I appeared for the exam, and detailed question will be talking what was the difficulty level of the paper, what types of the question they had asked, what are the changes they had done basically. So everything we will be looking in the today's videos. सबसे पहले जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट से टफ था. कुछ क्वेश्चन इजी थे बट ओवरऑल जो पेपर था आपका मॉडरेट से टफ बोल सकते हो आप. सो एक से दो क्वेश्चन तो रॉन्ग थे. सो वो क्वेश्चन भी मैंने लिखा था कि ब्रदर वेट इज 60% मोर देन सिस्टर, देन व्हाट परसेंट इज ब्रदर वेट लेस देन सिस्टर. मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ क्वेश्चन था ये. तो ठीक है, एक दो क्वेश्चन सीटी है तो होते रहता है. सो सम ऑफ द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आई रिमेंबर मैथ्स को लेकर के, उसका डिटेल सोल्यूशन वाइज वीडियोस आगे आने वाला है. बट इस वीडियो में विल लुक एट कट ऑफ क्या होगा कॉलेज को लेके, VGTI, SP एंड सोमैया विवेकानंद, एंड ओवरऑल सेक्शन ऑल्सो कि हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे. अप्रॉक्सीमेट नंबर आई एम गिविंग यू क्योंकि पेपर जो था जम्बल्ड था. तो ये एक नया चेंजेस है. न्यू चेंजेस केम इन CET 2021. सेक्शन वाइज पेपर नहीं था, मतलब कि जैसे आपका मैथ्स का एक सेक्शन हो गया, लॉजिक का हो गया, इंग्लिश का हो गया, कंप्यूटर का हो गया. तो सेक्शन वाइज ये नहीं था, ये पूरे सेक्शन को जम्बल्ड किया था और पेपर आपका पूरा जम्बल्ड फॉर्मेट में था. मतलब अगर पहला क्वेश्चन अगर आपका मैथ्स का है, दूसरा अचानक से इंग्लिश आ जाएगा, फिर तीसरा लॉजिक, फिर चौथा आपका फिर से मैथ्स आ गया, फिर बाद में कंप्यूटर. तो कुछ बोल नहीं सकते कि अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा अनलेस यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो दिस इज व्हाट द न्यू चेंजेस हैपन दिस ईयर. जम्बल्ड क्वेश्चन, नो सेक्शन. सो जितने भी स्टूडेंट CET 2022 और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी रेडी विथ ऑल काइंड ऑफ चेंजेस. एंड जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, टॉपिक बताने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करो. एट मेन्यूअर ऑल्सो वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर MCA एंट्रेंस प्रोग्राम महाराष्ट्र CET NIMSET 2022 एंड 23. सो जितने लोग 2023 के लिए टारगेट करो या तो 2022 के लिए, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड यू कैन ज्वाइन फॉर द बैचेस. ऑल दिस करिकुलम यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासरूम जो आप ज्वाइन कर रहे हो, बुक्स, शॉर्टकट्स, डाउट क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोज, 10,000 plus question, full length mock test and topic wise test. Mentorship play very important role. So at Manure all the faculty write the exam every year. जैसे इस साल मैंने CET का एग्जाम लिखा है. So we get to know कि क्या आता है एग्जाम में. तो आपको प्रिपरेशन में, मेंटरशिप में, टेस्ट में सेम चीज़ इंक्लूडेड होगी. सो एग्जाम क्रैक करना ईजी रहेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बाय सेक्शन. पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 to 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन 3 क्वेश्चन, SI/CI 1 क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 1, परसेंटेज से 2, डिफरेंशियल इक्वेशन 1, लॉग 2, रेशो 2, PNC एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज़्यादा क्वेश्चन थे, 4 to 5 क्वेश्चन, एजेस से 1, एंड APGP 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 3, फंक्शन 2 क्वेश्चन. दिस इज व्हाट द रफ ब्रेकअप आई एम गिविंग यू. तो ओवरऑल जो मैथ्स का सेक्शन था वो मॉडरेट लेवल पे था और कुछ क्वेश्चन नो डाउट टफ थे. बट अरिथमेटिक से आप अच्छा स्कोर लेके आ सकते थे. यू कैन सी अरिथमेटिक, SI/CI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशो, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एजेस को लेकर के. तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक से. तो जितने लोगों का मैथ्स वीक था, अगर उन्होंने अरिथमेटिक पे काम किया होगा तो मैथ्स में अच्छा स्कोर आराम से आने का स्कोप था. सो जितने लोग CET 2022 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सारे टॉपिक पे ज़्यादा स्ट्रेस देना. एंड जम्बल्ड पेपर होगा. अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया है, जस्ट ट्रायल के लिए लिखा था, तो 2022 में आपको पता है क्या करना है. सो नेक्स्ट इज लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट. लॉजिक के सेक्शन में पजल तो गायब भी था, पजल के क्वेश्चंस नहीं. एनालॉजी से 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, ऑड मैन आउट्स, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंजमेंट का एक सेट था 2 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्रिटिकल रैंकिंग को लेके क्वेश्चन थे, एंड मिसलेनियस टाइप ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग. अभी एग्जैक्ट पूरे टॉपिक तो मुझे याद नहीं क्योंकि क्वेश्चन पूरा जम्बल्ड था, बट जितना मुझे याद है आई हैव लिस्टेड हियर. तो दिस इज अगेन अप्रॉक्सीमेट टॉपिक वर्सेस नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन कंसिडर. बट ये एनालॉजी भर भर के था. एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन थे. इनफैक्ट मुझे एनालॉजी के क्वेश्चन याद भी है कि क्या क्या पूछा था उन्होंने. जैसे कि डिसीजन कंसिडर, तो ये एक एनालॉजी है. डेल्यूजन, देन माइरेज करके कुछ तो है, रॉक एंड स्लेट. तो ये सारे टाइप ऑफ द एनालॉजी है. तो मैंने कुछ लिखे थे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए थे. दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन था, जैसे कि मैन 28, डॉग 26, तो रन कितना होगा. तो ये बेसिकली आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है. तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो यू कैन परफॉर्म वेल हियर. सो ओवरऑल जो लॉजिक का पेपर था वो ईजी था. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो रही थी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जम्बल था. सो दिस काइंड ऑफ अ चेंजेस मेड
स्टूडेंट इन ट्रबल. ऑल्सो ऑडमैन आउट में एनिमल का नाम दिया था, तो कोई सा एनिमल आपका ऑडमैन आउट है, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली एनिमल. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द लॉजिकल सेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन. फिल इन द ब्लैंक्स डबल वाले थे. 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट्स. एंटोनियम सिनोनियम्स 4 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट. वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेके 2 क्वेश्चंस. क्रिटिकल 2 एक सेट था रीडिंग कॉम्पिटिशन का बेस्ड ऑन द 5 क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट द रफ ब्रेकअप ऑफ योर इंग्लिश सेक्शन को लेकर के. इसमें एंटोनियम्स के वर्ड आए थे आपके डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट. नाउ डिस्क्रीट का मतलब ही होता है सेपरेट, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, जॉइंट. तो ऑप्शन में जॉइंट था, वो आपका राइट आंसर है. जितने लोगों ने मार्क किया है वो राइट है. उसके बाद था एक्सट्रिंसिक, ये भी एक वर्ड था एक्सट्रिंसिक. उसके बाद था एंडेमिक, एंडेमिक वर्ड. जितने लोगों ने लिखा है सबको रिकॉल होता रहेगा, हाँ सर ये वर्ड था. सो काइंडली राइट इन द कमेंट कि अगर ये आपके वाले स्लॉट में था. कोजेंट, ठीक है. तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों एग्जाम्स को अगर कंपेयर करोगे तो ये सिमिलर टाइप के पेपर थे. जो आरसी था आपका वो एयरक्राफ्ट एविएशन को लेके था. एंड एज आई मेंशन फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन. तो अगर जिसका वोकैब अच्छा था, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स में भी वोकैब है और आपका एंटोनियम्स सिनोनियम्स में भी वोकैब है, तो वोकैब के क्वेश्चन डिसेंट लेवल पे थे. तो वोकैब पे वर्कआउट जिसने अच्छे से किया रहेगा, विन विन सिचुएशन. आरसी का लेवल भी इतना टफ नहीं था, मैनेजेबल था. सो इंग्लिश का सेक्शन आई कैन से मॉडरेट लेवल, नॉट ईजी बट या मॉडरेट लेवल का यू कैन से. एंड लास्टली कंप्यूटर कॉन्सेप्ट. दीज आर द ब्रेकअप. कंप्यूटर बेसिक, रिप्रेजेंटेशन, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज द रफ ब्रेकअप ऑफ योर कंप्यूटर सेक्शन. सो कंप्यूटर सेक्शन में आई रिमेंबर वन क्वेश्चन 1024 into 8. हाउ मेनी एड्रेस बिट्स रिक्वायर्ड बेसिकली, तो ये एक क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट था टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस को लेकर के. सो ये कुछ क्वेश्चन विच आई कैन रिमेंबर फॉर द कंप्यूटर. ओवरऑल पेपर जो था वो मॉडरेट से टफ के रेंज में यू कैन अगेन कंसिडर. सो बिकॉज पेपर टफ इसलिए था कि जम्बल्ड हो गया, दैट इज द वन. दूसरा लॉजिक से सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये साइड पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए थे जो कि एक्सपेक्टेड थे. एब्स्ट्रैक्ट्स तो कुछ भी नहीं आया आपका, और इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ जम्बल नहीं आया आपका. देन क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं थे. ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं था, सोचो. सो देयर वर लॉट्स ऑफ सरप्राइज गिवन बाय द सीटी सेल. एंड मैथ्स का सेक्शन आई वुड नॉट से टफ था, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हो. कुछ क्वेश्चन एडवांस मैथ्स वाले थे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, ट्रिगो हो गया, APGP फंक्शन, तो वो टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, नो डाउट. एक्सपेक्टेड कट ऑफ इफ यू टॉक अबाउट VJTI 130+ का एक्सपेक्ट करके चलो. सरदार पटेल 120+, सोमैया 115, विवेकानंद 110. दिस इज वॉट द टॉप 4 कॉलेजेस फॉर योर MCA प्रोग्राम. तो ये अगर आपका स्कोर आता है तो यू विल बी गेटिंग दी एडमिशन इन दीज कॉलेजेस. और दिस इज वॉट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ योर महाराष्ट्र CT 2021 एग्जाम. सो राइट इन द कमेंट बॉक्स कि कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हर सेक्शन को लेकर के, एंड हाउ वाज योर पेपर. एंड ऑल्सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 2022 और 23 MCA entrance program, you can contact our team on this number and enroll for the batches. Also do subscribe and be connected with the channel because after the exam रिजल्ट आएगा, फिर कैप राउंड चालू हो जाएगा, तो बहुत सारे वीडियोस कैप राउंड को लेके भी आएंगे. सो चैनल से कनेक्टेड रहो, एंड फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.